नमस्ते दोस्तों, मैं प्राजक्ता योगा एंड फिटनेस चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो योगा अभ्यास में आपके लिए लेके आई हूँ, जो प्राणायाम लेके आई हूँ, उसे करने के बाद आपको अगर गैसेस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, पेट के संबंधित कोई भी समस्या है उसे कंट्रोल करने में आपको बेहद ज्यादा फायदा होने वाला है। बेहद सिंपल और इफेक्टिव ऐसे अभ्यास लेके आई हूँ। लेकिन ये समस्या निर्माण क्यों होती है उसका पहले हम कारण देखने वाले हैं। गैसेस, ब्लोटिंग, एसिडिटी ये बीमारी जब तभी होती है जब जो हम खाना खाते हैं उसका पूरी तरीके से पचन नहीं होता। अनडाइजेस्टेड फूड पेट में वैसे ही पड़े रहने के वजह से ये समस्याएं निर्माण होती है। जो वेस्ट यूरिन और स्टूल के माध्यम से बाहर जाना चाहिए वो टाइम टू टाइम बाहर नहीं जाती और इस तरह की समस्याएं निर्माण होती है। इसके लिए आपको रेगुलर योगाभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। आपकी जो खराब जीवन शैली है उसमें सुधार लाना चाहिए। टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है। देर रात तक जागने वाले को ज्यादातर ये समस्याएं निर्माण होती है। जिन लोगों को स्ट्रेस लेने की बहुत ज्यादा आदत रहती है उनमें भी गैसेस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो स्ट्रेस लेवल आपका कम करना है, उसके लिए आपको प्राणायाम बेहद ज्यादा फायदा देता है। तो रेगुलर प्राणायाम करना है। वॉकिंग करने से आपका वजन कंट्रोल में रहता है और इस तरह से गैसेस, ब्लोटिंग की समस्या उसमें कंट्रोल आता है। जो लोगों को बेहद फास्ट खाने की आदत है तो उन लोगों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो जब भी खाना खाते हैं तो बेहद सावधानी से और स्लो खाना खाना है। मुंह खोलते हुए सोना नहीं है। जिनको इस तरह से मुंह खोल के खराटे लेने की आदत रहती है उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो शांत नींद के लिए भी प्राणायाम, योगाभ्यास का बेहद फायदा होता है। जिन जिनको गैसेस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या है उन्होंने सुबह खाली पेट घास पे चलने का नियम डालना चाहिए, तो उससे उनको बेहद ज्यादा फायदा होता है। तरीके से 8-10 गिलास पानी पीना है। और जिनको ये समस्या रेगुलर है उन्होंने कुनकुना पानी पीने की कोशिश करनी है। ज्यादा सूखे पदार्थ खाने का टालना चाहिए, जैसे नमकीन हो गया, बेसन के पदार्थ हो गए, उस तरीके के पदार्थ को अवॉइड करना चाहिए। मैदा, शक्कर और नमक को अपने आहार में कम से कम यूज करने की कोशिश करना है। उसके साथ में सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर युक्त अन्न को शामिल करने की कोशिश करना है। अनाज को कम करना है, फाइबर इंटेक को ज्यादा करना है। स्ट्रेस लेवल को कम करके नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम करिए तो इस समस्या में आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले आसन जो आप करने वाले हैं तो इस तरीके से जब भी आप खाना खाते हो तो 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। तो वज्रासन में बैठने से हमारे अन्न का पचन अच्छे से होता है। पेट के सारे ऑर्गन्स को तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से उनकी कार्य पद्धति इम्प्रूव होती है और जो गैसेस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसमें कंट्रोल मिलाने के लिए हमको बेहद फायदा देता है। तो जब भी खाना खाते हैं तो 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना है। अगला अभ्यास हम जो करने वाले तो इस तरीके से ऊंचे तकिया पे बैठकर कपालभाति का अभ्यास करने वाले हैं। कपालभाति से हमारे शरीर से मैक्सिमम टॉक्सिन्स नाक द्वारा बाहर जाते हैं और पेट के ऑर्गन्स को अच्छे से मसाज होने की वजह से वहां की कार्य पद्धति इम्प्रूव होती है। गैसेस, ब्लोटिंग, एसिडिटी के लिए कपालभाति बेहद फायदेमंद है। तो इस तरह से तकिया के ऊपर बैठना है, दोनों हाथों को कप शेप में रखना है, सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट का धक्का अंदर से ऊपर की ओर लगाना है। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट ने बेहद सावधानी से इसका अभ्यास करना है। स्वस्थ पेशेंट जितने स्ट्रोक लगा सकते उतने लगाना है। 3 से 5 मिनट तक खाली पेट कपालभाति का अभ्यास करना है। पीरियड्स के दौरान लेडीज लोगों ने इसका अभ्यास
टलना है, गर्भवती महिलाओं को भी इसका अभ्यास नहीं करना है। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में संपूर्ण शरीर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और जो गैसेस ब्लोटिंग की समस्या है उसे कंट्रोल करने के लिए इस तरह के प्राणायाम करना बेहद जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, अंगूठा खुला, पहले 2 उंगली मोड़ के रखना है और छोटी उंगली रिंग फिंगर को साथ में चिपका के रखना है। 4 काउंट में सांस को अंदर लेना है, 8 काउंट में सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। अभी मैं एक आवर्तन करके दिखा रही हूँ। इस तरह से कम 5 से 7 मिनट तक आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का सुबह शाम अभ्यास करना है। एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़नी है एंड स्टार्ट अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस को अंदर भरना है। 1 2 3 4। लेफ्ट बंद करके राइट से सांस को बाहर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से सांस को अंदर भरना है। 1 2 3 4। राइट क्लोज करते हुए लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से एक आवर्तन कंप्लीट हुआ है। 5 से 7 मिनट तक डेली इसका अभ्यास करना है। अगला अभ्यास जो हम करने वाले हैं वो बेहद जरूरी है। मंडूकासन का अभ्यास करने वाले हैं। पेट को पहले जिस तरीके से हम दबाते हैं तो कुछ क्षणों के लिए वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जैसे आसन को रिलीज करते हैं तो डबल स्पीड में पूरे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन है उनमें डबल स्पीड में ब्लड सर्कुलेट होता है और जो भी बिगाड़ पेट के अंदर के ऑर्गन्स में आया है वो ठीक हो जाता है। गैसेस, ब्लोटिंग, एसिडिटी की समस्या भी ठीक होती है। तो दोनों इस तरह से घुटने के ऊपर आना है, दोनों हाथों की इस तरह से मुट्ठी करना है और नाभि के बाजू में इस तरह से फिस्ट को रखना है। पेट को हल्का सा अंदर लेना है, सांस को बाहर छोड़ते हुए इस तरह से मंडूकासन एंड होल्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग में आसन को होल्ड करना है। सांस भरते हुए सीधा होना है। अगला अभ्यास जो हम करने वाले हैं बेहद सिंपल है। वक्रासन का अभ्यास करने वाले हैं। दोनों पाँव को इस तरह से दंडासन में रखना है। बेंड योर लेफ्ट लेग, फिर लेफ्ट हैंड पीछे रखना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट हैंड से इस तरह से लेफ्ट एंकल को देखते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करना है एंड होल्ड। चेंज, राइट लेग बेंड, राइट हैंड पीछे, सांस को बाहर छोड़ते हुए इस तरह से एंकल को होल्ड करना है, पीछे रखना है एंड होल्ड। सांस भरते हुए सीधा। हर आसन को कम से कम 3 से 5 बार रिपीटेशन में करना है। हर आसन के बाद 5 से 10 सेकंड का ब्रेक लेना है और फिर वापस से अभ्यास करना है। अब हम पेट के ऊपर तो सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास करने वाले। भुजंगासन करने से पेट दब जाने की वजह से जिनको गैसेस, ब्लोटिंग, एसिडिटी है उनकी वो ठीक होने वाली है। कई लोगों को गैसेस, ब्लोटिंग जब होता है तब पीठ में दर्द होता है, तो इस तरह से पीठ का तनाव भी निकल जाता है। तो दोनों हाथों को चेस्ट के सामने, माथा जमीन पर, सांस भरते हुए सर, छाती, कंधा ऊपर एंड होल्ड। अब इसी में हम करने वाले हैं तिर्यक भुजंगासन। दोनों पाँव को मैट जितना खोलना है और सांस को बाहर छोड़ते इस तरह से ट्विस्ट करना है और अपोजिट पाँव की एड़ी देखने की कोशिश करना है। होल्ड, सांस लेते हुए सीधा, सांस को बाहर छोड़ते हुए ट्विस्ट, एक्सेल, ट्विस्ट एंड होल्ड, एक्सेल, ट्विस्ट एंड होल्ड एंड रिलैक्स। अभी मैंने 2 आवर्तन दिखाए। कम से कम 10-10 के 4 या 5 रिपीटेशन करना है।
अगला अभ्यास हम जो करने वाले हैं, इस तरह से अपनी ठुड्डी को अपने हथेली के ऊपर रखना है, दोनों पाँव को मिला के रखना है, सांस भरते हुए पाँव को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाना है और इस तरह से तिर्यक शलभासन। चेंज, लेफ्ट, राइट, रिलैक्स। अगला अभ्यास जो बेहद इम्पोर्टेंट आसन है, जो पवन मुक्तासन। इस क्रिया को, इस आसन को करने के बाद शरीर में जितना भी वायु भरा है वो रिलीज होने वाला है। तो देखते हैं कैसे करना है। दोनों पाँव को इस तरह से सामने फैलाना है, दोनों पाँव को इस तरह से मोड़ना है, पेट के ऊपर लेना है। अब जिन लोगों का वजन अत्यधिक है तो इस तरह से घुटने को होल्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस तरह से घुटने के नीचे हाथों को रखते हुए जितना पेट को आधी थाई से दबा सकते उतना दबाना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है एंड होल्ड। नहीं तो जिनका पेट ज्यादा है वो इस तरह से अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए अपना फोरहेड इस तरह से घुटने के ऊपर लगाना। चेंज, एंड रिलैक्स। तो दोस्तों यहीं पे आज का हमारा अभ्यास समाप्त हो चुका है। इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को रेगुलर वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।